द बॉय एंड द मार्बल्स। द बॉय मतलब लड़का, एंड मतलब और, द मार्बल्स मतलब कंचे। लड़का और कंचे, ये स्टोरी का नाम है। लेट्स सी, देखते हैं इसमें क्या है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ फूलिश बॉय हु हैड अ बैग full of beautiful marvels, but he would neither play with them nor let anyone else play with them। यहाँ तक देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या है। वंस अपॉन अ टाइम, इसका मतलब है एक बार की बात है, एक समय की बात है। देयर वॉज अ फूलिश बॉय, देयर यहाँ पर इसका मीनिंग कुछ भी नहीं है, एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, लेकिन इसका मीनिंग कुछ भी नहीं होता। कभी भी ये आपको स्टार्टिंग में दिख जाए स्टोरी के, जैसे यहाँ स्टार्टिंग में ये सब्जेक्ट बना पड़ा है, तो इसका मीनिंग यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वैसे तो इसका मीनिंग होता है वहाँ, जैसे मैं वहाँ जाऊँगा, आई शैल गो देयर, और स्टार्टिंग में आ जाए तो इसका मीनिंग कुछ भी नहीं निकलता। कभी कभार क्या होता है, हमें सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर देयर और इट का यूज कर लिया जाता है। जैसे बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग, तो वहाँ पर इट का मीनिंग कुछ भी नहीं है, और वैसे तो इट का मीनिंग होता है ये है। तो उसी तरीके से यहाँ पर देयर का मीनिंग कुछ नहीं है। वॉज मतलब था या थी, अब लड़का है तो जाहिर सी बात है था, और लड़की होती तो थी हो जाता। एक मतलब एक, फूलिश मतलब बेवकूफ़ या मूर्ख, एक बेवकूफ़ मूर्ख, या बोल सकते हैं एक बेवकूफ़ लड़का। वॉज मतलब था, एक मूर्ख लड़का था या फिर एक बेवकूफ़ लड़का था। हु मतलब जो या फिर कौन, हैड अ बैग फुल ऑफ ब्यूटीफुल मार्वल्स, मार्वल्स मतलब कंचे, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, बैग मतलब थैला। हु हैड जिसके पास था, हु हैड अ बैग जिसके पास एक बैग था, फुल ऑफ ब्यूटीफुल मार्वल्स जिसके अंदर क्या थे, सुंदर सुंदर कंचे थे। मतलब उसके पास एक बैग था जिसके पास सुंदर सुंदर कंचे थे उस बैग के अंदर। बट ही वुड नाइदर प्ले विद दैम, बट मतलब लेकिन, ही मतलब वह, वुड नाइदर नहीं खेलता था, प्ले अच्छा प्ले मतलब खेलना, नहीं खेलता था, विद दैम ना ही वे उनके साथ खेलता था। इसका मतलब ये हुआ, नाइदर कभी भी वर्ड आ जाए तो इसके साथ हमेशा नोर लगता है, जैसे ये रहा नाइदर और ये रहा नोर, तो इसका मतलब होता है ना तो ना। जैसे ना मैं जाऊंगा ना तुम जाओगे, उस सेंस में इसका यूज होता है। लेकिन वह उनके साथ नहीं खेलता था, नॉर और ना ही लेट एनीवन एल्स प्ले विद देम, ना ही वह खुद उसके साथ खेलता था और ना ही किसी और को वह उनके साथ खेलने देता था। इसका मीनिंग ये है। ही ओनली टूक देम आउट टू काउंट एंड एडमायर देम। ही मतलब वह, ओनली मतलब सिर्फ, टूक देम आउट उन्हें बाहर निकालता था, टू काउंट गिनने के लिए, एंड एडमायर देम और उनकी तारीफ करता था। वह सिर्फ उनको बाहर निकालने के लिए गिनता था और उनकी तारीफ करता था। ऑन द अदर हैंड देयर वॉज अ वाइज बॉय हु वर्कड हार्ड। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, इस लाइन का मीनिंग है और दूसरी तरफ। देयर वॉज अ बॉय, अब देखो यहाँ पर देयर आ गया तो इसका मीनिंग कुछ नहीं है, इसी तरीके से यहाँ पर इसका मीनिंग कुछ भी नहीं था। एक बुद्धिमान, वाइज मतलब बुद्धिमान लड़का था, हु वर्कड हार्ड जो बहुत मेहनत करता था। सो मतलब तो, ही मतलब वह, कुड मतलब सके, बाय मार्वल्स कंचों को खरीद, ताकि वह कंचों को खरीद सके। कुड मतलब सकता था या सका, ये भी दोनों मीनिंग होते हैं इसके। दो he did not have any marbles yet he had faith and also purchased a marble bag। दो हालांकि, दो मतलब हालांकि, he did not have उसके पास नहीं था, any marbles कोई भी कंचा या कंचे, उसके पास कंचे नहीं थे, yet मतलब फिर भी, he had faith उसे विश्वास था, and also purchased और उसने खरीद लिया था, a marble bag एक कंचों का बैग, मतलब उसमें कंचे नहीं थे, और उसने कंचों का बैग खरीद लिया था, मतलब उसमें कंचे नहीं थे, सिर्फ बैग ही बैग था वो। He dreamed of the day when he would play with the marbles and share them with his friends। He dreamed of the day, देखो इस पूरे लाइन का मतलब क्या है, इसको अच्छे से समझना। इसका मतलब है
उसे उस दिन का इंतजार था। किस दिन का, अभी पता लगेगा। उसे उस दिन का इंतजार था। वैन, जब, ही वुड प्ले, वे खेलेगा, विद द मार्वल्स, कंचों के साथ, एंड शेयर, और साझा करेगा उन्हें, विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। मतलब उसे उस दिन का इंतजार था कि कब उसे कंचे खरीदने को मिलेंगे और वह अपने दोस्तों के साथ खेलेगा। आगे देखते हैं। नाउ द फूलिश बॉयज मार्बल बैग डेवलप्ड अ होल। नाउ मतलब अब, द फूलिश बेवकूफ, बॉयज, देखो बॉय, ये जो कोमा है इसे एपिस्ट्रोफी बोलते हैं, और एस, मार्वल बैग, अब लड़के का, मार्वल का बैग, लड़के का, अब जो का मीनिंग दे रहा है एपिस्ट्रोफी एस आता है तभी देता है, लड़के का, मार्वल का बैग, डेवलप्ड आ होल, आ होल मतलब एक छेद, डेवलप्ड हो गया था, बन गया था। अब लड़के का जो बैग था, जिसके पास कंचे थे बैग में, उसमें एक छेद हो गया था। बट ही डिडंट रिपेयर इट, लेकिन उसने उसे रिपेयर नहीं करवाया, ठीक नहीं करवाया या ठीक नहीं किया। मतलब उसमें छेद हो गया तो उसने रहने दिया, उसे सिला नहीं। वन बाय वन ऑल द मार्बल्स स्लिप्ड आउट ऑफ द बैग। वन बाय वन इसका मतलब होता है एक एक करके, ऑल द मार्बल्स सभी कंचे, स्लिप्ड आउट निकल गए, ऑफ द बैग थैले से बाहर। क्या हुआ, एक एक करके सभी कंचे उसके बैग से गिर गए। द वाइज बॉय फाउंड द मार्बल्स एंड कलेक्टेड दैम। द वाइज मतलब बुद्धिमान, बॉय मतलब लड़का, बुद्धिमान लड़के को क्या हुआ, फाउंड मिल गए, द मार्बल्स कंचे, एंड कलेक्टेड दैम और उसने उसे इकट्ठे कर लिए। ही प्लेड एंड शेयर्ड दैम, वे खेलता था और साझा करता था, विद ऑल हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एज फॉर द फूलिश बॉय ही कुड ओनली क्राई फॉर हिज लॉस। एज फॉर इसका मतलब है जहाँ तक, एज फॉर कभी भी आपको देखने को मिल जाए तो इसका मीनिंग होता है जहाँ तक। द फूलिश बॉय, बेवकूफ़ लड़के की बात है, ही कुड ओनली क्राई, वह सिर्फ रोता था, फॉर हिज लॉस, अपनी लॉस के लिए, मतलब उसके जो कंचे खो गए थे उसके लिए सिर्फ वो रोता था। अब इसका मोरल क्या है, मोरल है आ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। ये जो सेंटेंस है ना, एक्चुअल में ये एक प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब क्या होती है, जैसे हम कहावतें बोलते हैं हिंदी में। कहावत जैसे कि आपने सुनी होगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। उसी तरीके से जो ये सेंटेंस है ये एक्चुअल में एक कहावत है। इसका मतलब होता है कि समय है तो समय के साथ साथ संभल जाओ, ताकि आने वाले जो प्रॉब्लम है, आने वाली प्रॉब्लम है उससे बच सको। अगर टाइम है, टाइम के साथ अपने आप को आपने बदल लिया, आपको लग रहा कि खतरा आने वाला है और अपने आप को बदल लिया, तो आपका जो खतरा है वो टल जाएगा। ठीक है, जैसे कि उसका जो बैग फट गया था, उसने सिला नहीं, और उसको मालूम था कि कंचे गिर जाएंगे, फिर भी उसने नहीं सिला। समय रहते अपने आप को संभाल लो, ताकि आने वाली आफत से, मुसीबत से बच सको। ये देखिए बेवकूफ़ लड़का है, इसके पास बहुत सारे कंचे थे, ये कंचों के साथ खेलता नहीं था, सिर्फ उन्हें काउंट करता था, गिनता था जब भी बैग से निकालता था, और उनकी बहुत तारीफ करता था। एक दिन क्या हुआ, इसके बैग में छेद हो गया और वो कंचे गिर गए। और दूसरी तरफ क्या था, एक ये होशियार लड़का था, बुद्धिमान लड़का था, ये दिन रात मेहनत करता था, लेकिन ये कंचे से नहीं खेल पाता था। हो सकता है किसी चीज़ का कमी हो या कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन इसका सपना था कंचों से खेलना। तो एक दिन क्या हुआ, इसका जो बैग फट गया था उसमें से एक एक करके कंचे गिर गए, सारे मार्बल्स गिर गए, ये देखो गिरे पड़े हैं। और ये एक दिन जाता होगा उसी रास्ते से, तो इसे वो सारे कंचे मिल गए और इसने इकट्ठा कर लिया। देखो ये इकट्ठा कर रहा है। अब क्या हुआ, ये उनके साथ खेलता था, अपने दोस्तों के साथ खेलता था, उन्हें बताता था, और इसके कंचे सारे खो गए, तो इसके पास सिर्फ रोने के अलावा कुछ भी नहीं था। इसलिए कहते हैं समय के साथ अपने आप को बदलना सीखो। अगर लग रहा है आपको मुसीबत आने वाली है तो उसका सॉल्यूशन पहले ही निकाल लो, ताकि आने वाली प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सको। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी।